जो बात ये, जी, आप क्वेश्चन अगर करिए। हमने, मेरा जो था, जो प्रिंटिंग के हवाले से मैं ले गया इसको, इसकी, अगर मैं ये करता हूँ, आपने मुझे उस दिन मशवरा भी दिया था कि आप अपनी चीज मत खरीदें, आप लोगों से प्रिंट करवा के और आगे कर दें, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। डिलीवर कर दें। अब जहां से हो रही है वो चीज, मुझे ऑब्वियसली, अगर मैं दूर इलाके में जाता हूँ, जैसे ये निस्बत रोड पे इनकी दुकानें, तो और मुझे वहां से अगर डिलीवर करानी, सर ये आपको पता होगा, बेसिकली मैं बिल्कुल इससे इन टच हूँ, हो सकता है ये मुनीब और ये करते हो, हम्म। मुझे इसका नहीं पता कि डिलीवरी कैसे करवानी है, वहां से कैसे उठाना है और दूसरे बंदे तक कैसे पहुंचाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो चैनल है ना, ये मुझे समझा दीजिएगा आज, ताकि अगर हम, मैं ऐड पोस्ट करता हूँ और मेरे पास अगर भी सामान नहीं है उसका, तो एटलीस्ट मैं वहां पे ऐड, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उधर पहुंचाऊं, और वहां से कैसे ग्राहक तक डिलीवरी हो मेरे नाम के साथ। तो वो चीज जो है वो थोड़ा सा गाइड करिएगा कि किस तरह से लेके चलना है उसको। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको ना दो तीन चीजें समझाने की कोशिश कर। ठीक है। पहली चीज तो ये समझिए कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। ठीक है। ये थोड़ी सी गेम एडवर्टाइजिंग से बाहर जाएगी, बट स्टिल आई ट्राई टू शेयर कि क्या हमारे पास पॉसिबल चीजें मौजूद हैं। देखें, एक चीज तो ये समझें कि जब हम, मैं साथ में कुछ नोट्स आपके लिए ओपन कर लेता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए। देखें, तीन चीजें। नंबर वन, ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग क्या किया? बाय एंड सेल। यहां से उठाया और वहां बेच दिया। इसमें आप क्या करते हैं? आप खुद जाते हैं, यू बाय फ्रॉम वेंडर और मार्केट। ठीक है। आप ले आते हैं और उसको अपने घर में ले आते हैं, योर होम, और एनी एनी ऑफिस जहां आपको अवेलेबल हो, वहां लाते हैं आप। कोरियर आता है आपके पास, पिक करता है आपका प्रोडक्ट, ड्रॉप कर देता है कस्टमर को। अमाउंट जो कस्टमर से वो चार्ज करता है, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ एक स्टेप आया, ये वाला। आपने क्या किया इसमें? बाय किया। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ जरा साथ के अंदर। बाय किया और सेल कर रहे हैं। बाय आप कहाँ से कर रहे हैं? मैंने आपको गाइड कर दिया। लेके आप कहाँ आ रहे हैं उसको? अपने ऑफिस या घर के अंदर। कोरियर क्या कर रहा है? ये मैं लोकल कोरियर की बात कर रहा हूँ, जिसमें ट्रैक्स, लेपर्ड, टीसीएस, ये तमाम आ जाते हैं। वो आपसे पिक करता है, एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इससे एक आसान काम है, वह पाकिस्तान पोस्ट वाला। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये अकाउंट बनाना, ये करना, वो करना। आप पाकिस्तान पोस्ट के पास जाएं, अपना पार्सल लेके कस्टमर का एड्रेस दें, कस्टमर के एड्रेस पे पहुंच जाए। अमाउंट आप पाकिस्तान ऑफिस के से कलेक्ट कर लें। ये है सबसे आसान काम। लेकिन इन सब में से आने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? कि आपके पास ऑर्डर आए। राइट। ऑर्डर लाने ठीक के है। लिए आपको क्या करना है? आपको ये पता करना है कि आप प्रोडक्ट कहाँ से बाय कर सकते। राइट। प्रोडक्ट जब आप बाय करेंगे, ठीक है। कहाँ से करेंगे? ये तो जाहिर बात है, आपको पता है क्या प्रोडक्ट बेचना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तमाम काम है आपके। ठीक है। प्रोडक्ट बाय करना है। दूसरा, आपने क्या काम करना है? आपने मार्केटिंग करनी है। इसलिए आपकी क्या चीज होगी? आपकी कस्टमर सर्विसेज होगी कि जी ऑर्डर हो गया, बुक किए, वो एक्सेट्रा, कॉल कर दी, मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया। कस्टमर को आपने इन्फॉर्म कर दिया कि यार आपका ऑर्डर हमने कंफर्म कर दिया है और ये हम इसको भेज रहे हैं। समझ रहे हैं? जी सर, यहाँ तक समझ आ गया। अब सवाल ये कि प्रोडक्ट कैसे लाना है, वो मैंने आपको गाइड कर दिया। मार्केटिंग का कुछ फेज अभी तक हमने कवर किया, कुछ मजीद फेज अब हम कवर करेंगे। सर एक सेकंड, मैं हाँ इंटरप्ट जी। करने लगा हूँ सर। ये प्रोडक्ट अगर मैं खुद लेकर आऊंगा वहां से, निस्बत रोड से जाके, तो ठीक सर है। मेरी तो कॉस्टिंग वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। पहले मैं यहाँ लाऊंगा, फिर मैं यहाँ से कोरियर रवाना करूंगा उधर के लिए। तो सपोज अगर मुझे, जैसे ये आप आप चार बता दिन रहे हैं बाद कि चले सर, जाएं, आप हफ्ते में 2 दिन चले जाएं, 150 रुपया, 200 रुपये का आपका पेट्रोल लग जाएगा।
खुद जाएं। अच्छा सर, इसके अलावा यूं नहीं कोई ऐसी अभी आजकल सर्विसेज जैसे वहां से ही उठवा के हम उधर ही डायरेक्ट भेज दें उधर? नहीं, वो रेकमेंड नहीं करूंगा मैं आपको। उसकी वजह, अच्छा, क्योंकि आप, हाँ ठीक है। उसकी वजह अभी आपको काम का पता ही नहीं, और आप पहले ही आउटलेट कर दिया सब कुछ। ठीक है। अगर आप मार्केट नहीं जाएंगे तो आपको मार्केट की एक्सपीरियंस नहीं आएगी, आपके पास सही। प्राइस निगोशिएट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, आप मल्टीपल ऑप्शंस या वेंडर्स नहीं देख सकेंगे, क्योंकि आप तो एक पे गिज गए हैं। जी। और कोई नई ठीक। चीज जो मार्केट में डिमांड है, वो भी आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप तो गए ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। मैंने ये सारे काम अपने हाथों किए हैं, जस्ट टू टेल यू। मैंने शालमी से प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं, लोकल पाकिस्तान पोस्ट के जरिए, कोरियर के जरिए भिजवाए हुए हैं, खुद डिलीवरियां की हुई हैं लाहौर के अंदर। हम्म, ये सारे काम किए हैं, अब नहीं करता। तभी सारे चैनल्स पता है, हाँ तब सारे चैनल्स सर अब तो अब बड़ा वो स्ट्रीमलाइन हो गया ना सारा कुछ। हाँ, अब ठीक है। स्ट्रीमलाइन में तो अब वो आपने है ही नहीं है। फिर आपका जब रिदम बन जाता है, आपने लेट से हफ्ते में 3 दफा प्रोडक्ट मंगवाना है, 2 दफा आपने चक्कर लगाया, 3 दफा चक्कर लगाया, 4 दफा, 5, 10 दफा चक्कर लगा लिया, आपको पता होगा यहाँ से ये मिलता है, यहाँ से ये मिलता है, यहाँ से यूं होता है, ये प्राइस निगोशिएट होती। फिर आप इतना ही करते हैं, यार कॉल कर दी भाई, बंदे के हाथ में जरा भिजवा दी इतने पीस, उसने आपको भिजवा दिया, अमाउंट ट्रांसफर अकाउंट। बंदे ने आपसे 500 रुपये ले लिया, आपने उससे लेट से 20 यूनिट मंगवाए थे, तो 20 यूनिट अगर आप 500 डिवाइड करते हैं तो आपको क्या कॉस्ट आ जाती है? हम्म, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार इससे मेरी टाइम वैल्यू क्या है। 500 का आपने इतने 20 यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो आप जी जी देख लें कि आपको 25। 1 यूनिट की जो डिलीवरी कॉस्ट है वो 50 रुपये पड़ रही है। 25। अब सारी बात है, जो आपने सेव करना है तो आप उसको सेव करेंगे, कैसे मर्जी कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ठीक खुद है, ये जाएंगे तो तीन, आपको ये 200 रुपये में खर्चा आ जाएगा। सही है। 3 दिन बाद आप कह रहे हैं वो उसको हम प्रोसेस कर लिया करें, हफ्ते में 2 दिन चले जाया करें। हाँ, हफ्ते में और दो लेकिन आप दो खुद दिन बाद जाएं चले और जाएं, आहिस्ता 3 दिन आहिस्ता। बाद चले जाएं, ठीक। 10 रुपये, मतलब पंद्रह इंस्टेंट रुपए की डिलीवरी कॉस्ट नहीं आ होती जाएगी आपके कि पास। आज बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया है तो हम अगले दिन ना भेजे, बल्कि 3 दिन का टाइम देके उसको फिर डिलीवरी करें, एक तो ये पॉइंट मैं हाँ, समझ 2 दिन का सकता हूँ। दे दें, ठीक है। 3 दिन का दे दें। इमरजेंसी है तो उससे पूछ लें, या अगर वो आपको बता देते हैं यार मुझे अर्जेंट चाहिए, तो कोई बात नहीं, हाँ और अर्जेंट कर लें। बाकी कस्टमर का बिहेवियर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर कैसे तो आप अर्जेंट भी कर सकते हैं उसको। यस। ठीक आप लोग है। लाएं ऑर्डर, जहां प्रोसेस का मसला आता है मुझे बताएं, आई एम देयर टू हेल्प यू। बस सही है सर, मुझे समझ आ गई सर। मेरे पास ना यहाँ पे एक गार्डन टाउन में एक है साहब जो ये कर रहे हैं मग प्रिंटिंग, उनकी एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग की बहुत सारी उनकी और भी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी अंदर है, सब्लिमेशन भी है, दूसरे भी हैं, डिजिटल प्रिंट्स भी हैं। उन्होंने ठीक बड़ा है। अच्छा अपना कैटलॉग बनाया हुआ है। मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा उनका नंबर जो है, ये आपको दिखा दूंगा। कैटलॉग उन्होंने पूरा व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है। तो हाँ बिल्कुल। वैसे मेरे माइंड में ये आ रहा था कि जिस तरह उन्होंने कैटलॉग बनाया तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर कैटलॉग बनाने का प्रोसेस शुरू कर लूं, हाँ और मैं हाँ बेशक उन्हीं की तरह की चीजें उन्हीं के रेट पे लगा दूं बेशक, ठीक है। हाँ जी। और और दूसरा ये कि अगर मुझे ऑर्डर आता है तो मैं उन, गार्डन टाउन तो ये साथ ही है ना मेरे, फिर मैं जाके इनसे बात कर लूं कि जनाब अगर मैं आपको ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो आप मुझे अगर रेगुलर ऑर्डर के ऊपर कितना छोड़ते हैं, अगर वो कहेंगे मैं 5% छोड़ देता हूँ, तो वही 5% मेरा प्रॉफिट हो जाएगा उससे बंदे से। ये ठीक है ना, आपको क्योंकि तमाम चीजें, रेट सारे उसके चल रहे ये हैं। तमाम चीजें आपको करते करते समझ आ जाएंगी। 300 रुपये का मग, 200 से 300 रुपये का मग आपसे कुछ 4-5 साल पहले बिकता था। जी आपने कस्टमर को ऑर्डर कर, आप कस्टमर को उसी से लेते थे, डिलीवर करवा देते थे। जी। ठीक है, उसको कहा रेडी सर कर दिया, इसका रेडी ये हो है कि, गया, खुद जाके ले लिया। हाँ अब तो ऊबर क्रीम राइड 5 चीजें आ गई। सर, अब तो ये गार्डन टाउन साथ ही है ना, गार्डन टाउन का तो इशू नहीं है, वो निस्बत रोड जाना जरा दूर है। तो मेरे हाँ, ख्याल में अगर इसके रेट्स ज्यादा भी है ना, इसके पास प्रोडक्ट्स भी तो ज्यादा है, इसकी आप उससे क्वालिटी भी निगोशिएट अच्छी कर होगी। सकते हैं ना, कहना यार देख निस्बत रोड से मुझे मिल रहा है इसी आइटम का 250, तू कह रहा है 400, 400 ना कर भाई, हाँ 300 कर ले। मैं मार्केट में जाता हूँ, बिल्कुल। वरना मैं उधर से जाके ले लूंगा, तुझे भी बेनिफिट कोई नहीं, मुझे बिल्कुल भी कोई नहीं, मैंने मैं भी आपसे, स्टार्ट वाला हाँ बंदा हूँ, रेगुलर मैंने मेरी हेल्प आपसे, कर दे। बिल्कुल ये मेरे माइंड में आ रहा था, क्योंकि आपने उस दिन कही थी ना बात कि आप अपना बजाय अपनी 2 लाख इन्वेस्टमेंट करो तो बाद में कर लो, पहले इसको चलाने को तो शुरू करो ना, ऑर्डर तो पकड़ने शुरू करो। तो दिस इज अ यस, गुड पॉइंट, बजाय हम वो ला के रख लें सारी चीजें और हम ऑर्डर पकड़े ना जाए और बाद में वही चीजें डम पड़ी हुई हो वैसे की वैसी। बिल्कुल तो इस ऐसा। थिंग इज कि यहाँ से इसकी कैटलॉग को कॉपी करके बनाऊं,
इमेजेस बेशक दूसरे डाल दूंगा, लेकिन कैटलॉग के कंटेंट्स तो वही होंगे ना, रेट्स भी वही बना देता हूँ सारे। और फिर मैं जाके इसको कहता हूँ भाई आप मुझे क्या मार्जिन देते हो, ये मेरा ऑर्डर आया। और इसको आगे पास ऑन करने में भी इजी होगी बंदे को, कि भाई मुझे ये की चेन जो आपने लगाए हुए हैं ना ये चाहिए मुझे। उसको भी हाँ समझ आ जाएगी कि उसकी पूरी कैटलॉग बनी हुई है, वो मुझे रेट भी दे देगा अच्छा। और यूं हमारा उसके साथ एक ताल्लुक बन जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी चीजें आप उसमें एम्बेड करनी शुरू कर दो, जो वही है वही। जो आप अपनी लेकर आ सकते हैं। तो मेरे ये, अब मैं इसी को इंशाल्लाह अभी जैसे इम्प्लीमेंट कल करता मुझे एक हमारे एक जानने वाले हैं, दोस्त भी हैं पुराने, वो कपड़ों का बिजनेस करते हैं। उनके लाहौर के अंदर कोई 3-4 जगह पे रिटेल आउटलेट्स हैं। वो बड़ा फाइनेस्ट हूँ। प्रोडक्ट बनाते हैं, बंदों की शर्टें, कुर्ते शुर्ते, ये वो सारा कुछ। अच्छा अच्छा। उनका ये मॉल ऑफ लाहौर में भी था आउटलेट एक, और जिनवा मॉल में है, इसी तरह बैरिया टाउन में, इस तरह 3-4। तो उन्होंने मुझे कहा यार शायद भाई मुझे हम्म बताएं, अगर हम आपको प्रोडक्ट दें आप उसे बेचें, जैसे मर्जी बेचें, हमारे साथ कुछ चीज़ तय कर लो। हम्म। ठीक है, यू टेक केयर ऑफ दी। अपनी वेबसाइट पर डालना है, जहाँ मर्जी डालना है, अपने ऐड चलाना है, जो मर्जी करें। हम आपको प्रोडक्ट देंगे खास प्राइस पे, आप उसको बेच दें, आप अपना बिल्कुल। मुनाफा लें। मार्केटिंग आपकी जिम्मेदारी, डिस्पैच आपकी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारियां आपकी, हम बाहर हैं, हम आपको प्रोडक्ट दे देंगे अच्छे बिल्कुल। रेट पे। खत्म बात। तो ऐसे बिल्कुल बहुत सही। से लोग हैं जो मौजूद हैं, जो करना चाहते हैं, और पॉसिबिलिटीज हैं। अब है ना सवाल ये है कि वो। ऑर्डर लाना, प्रोडक्ट को सेल करना हम्म। कमाल है। सोर्स तो कहीं से भी आप कर असल लेंगे, तो फैक्ट्रियां तो कोई भी लगा देखो सकता है। सर, आजकल तो जो है ना कैटलॉग, मेरे ख्याल में व्हाट्सएप ही कैटलॉग बेहतरीन है, फ्री वाला जो सिस्टम है। व्हाट्सएप पे बिजनेस में पूरा कैटलॉग बन जाता है आपका, जितने मर्जी आइटम्स डाल दो। यस। और वही आप अपना नंबर शेयर करते जाते हो, चाहे व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू करो, या हमने जो पेजेस बना लिए हैं फेसबुक, उसके थ्रू व्हाट्सएप को आप प्रमोट करते जाए। ठीक है, अब हम वहाँ यहाँ, कैटलॉग बना वैसा। आज आज जो हम ऐड देखने जा रहे हैं वो उन्हीं चीज़ों से रिलेट करेगा, कि अब हमने हम्म प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, ग्राफिक बना लिया, फेसबुक का पेज बना लिया, कस्टमर कैसे जनरेट किया जाए। तो पिछले सेशन के अंदर मैंने आपसे एक ऐड शेयर किया था अवेयरनेस का, जिसको जमशेद ने रन किया था। जमशेद, आपने ऐड पे कितना स्पेंड किया था और कितने लोगों तक आपका ऐड पहुंचा था, रीच क्या आई थी? तो मैंने ये 22,000। 22,000, यानी कि 22,000 लोगों तक जो है वो आपका पैगाम पहुंचा था। अच्छा, अब यस। क्या आपको कोई कॉल आई, कोई मैसेज आया, कोई फेसबुक पेज को किसी ने लाइक किया? नो सर। नहीं किया। देखें, उसकी समझने की वजह है, अवेयरनेस का मकसद ही सिर्फ लोगों तक पैगाम पहुंचाना होता है। एक्सपेक्टेडली उससे सेल आ जाना गारंटीड नहीं है, क्योंकि उसका मकसद अगेन यही है ना, कि अवेयरनेस जनरेट की जाए। हाँ, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, हो सकता है अवेयरनेस के जरिए भी आपको कोई सेल जनरेट हो जाए, बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आप क्या बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं। नहीं कि लेट से अगर मैंने 60,000 का फोन बेचना है, तो उसका 200 या 400 रुपए में सेल तो नहीं आएगी। अगर मैं कोई 400 रुपए की टी शर्ट बेच रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट मुझे 200 रुपए में भी हो सकता है ऑर्डर आ जाए। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट की प्राइस वैल्यू या टिकट। टिकट वैल्यू क्या है, ये 3-4 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, टिकट वैल्यू क्या है, ठीक है, या जो मर्जी आप इसको इस तरह का नाम ले। अवेयरनेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना होता है। सेकंड स्टेज, जब भी आपसे कोई चीज खरीदेगा, या तो आपको मैसेज करेगा, या आपको कॉल करेगा, आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर करेगा, या फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मैसेज करेगा। अब यहां अगर आप देखें तो आपके पास अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशंस और सेल्स, यहाँ मल्टीपल एड्स नजर आ रहे हैं। अवेयरनेस का मकसद मैंने आपको बताया था, जस्ट ये है कि आप ज्यादा लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाएं, और रिमाइंडर देना है तो वो देते जाएं, ताकि वो 2 दफा देखें, 4 दफा देखें, 5 दफा देखें, 7वीं 8वीं दफा अगर उनको वो प्रोडक्ट चाहिए तो आपको भी कंसिडर करें, आपको भी विजिट करें, आपकी प्राइस, आपका कॉन्फिडेंस देखें कि क्या है। दूसरी चीज अगर आप यहां देखें तो यह है ट्रैफिक का ऐड। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जो इंटरनेट पे लोग मौजूद हैं उनको डाइवर्ट करना अपने काम के लिए। जैसे मैं कहता हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जो कपड़ों का है, जूतों का, एजुकेशन का है, किसी का भी। तो लोग मेरा ऐड देखें, और उसके बाद वो क्या करें, वो मुझे मैसेज करें, वो मेरी वेबसाइट को विजिट करें, वो मुझे कॉल करें। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, अगेन ये नाम क्या रखना चाहिए, इसमें हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसको मैं जरा स्किप कर दूं, कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा। अब यहाँ फेसबुक मेरा ऐड
का जो पहला फेज ऑब्जेक्टिव डिफाइन होगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं ट्रैफिक चाहता हूँ, उसके जरिए से क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ, अब ये मैं डिफाइन करूंगा आगे जाके। मैं क्या चाहता हूँ जी, मैं चाहता हूँ लोग मेरे साथ बात करें, मुझे विजिट करें। तो नंबर वन ऑप्शन क्या है जी, कि वो मेरी वेबसाइट को विजिट करें। नंबर टू ऑप्शन ये कि मेरी एप्लीकेशन को विजिट करें। नंबर थ्री ऑप्शन क्या है कि मुझे मैसेज करें, मैसेंजर पे करें, व्हाट्सएप पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, जहां मर्जी करें। तीसरा है कि मुझे कॉल्स करें। अगर आप यहाँ देखें तो इस वक्त स्क्रॉल डाउन करते तकरीबन मेरा जो बजट है करीबन $20 का लगा, इसको मैं आप लोग की आसानी के लिए $2 कर देता हूं। अब आप यहाँ देखेंगे तो $2 यानी कि करीबन ₹600 के अगेंस्ट मुझे क्या मिल रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट को विजिट करें तो ये 2,500 से लेकर 4,500 लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचेगा ₹600 की मद में। क्लिक्स कितने आ रहे हैं मुझे? 42 to 121। अब अगर आप इसको कंपेयर करें अवेयरनेस के ऐड से, अवेयरनेस के ऐड में मेरा पैगाम कितने लोगों तक पहुंचा था जमशेद? 22,000 लोगों तक, ऐसे ही है। अच्छा, जमशेद कहीं ड्रॉप हो गए बीच में। तो 22,000 लोगों तक मेरा ऐड पहुंचा, तो यहाँ मुझे वो टोटल रीच दे रहा है 7,500 की। और अगर यहाँ मैं इसको मैसेजिंग पे ले जाता हूँ तो मेरी रीच देखें क्या करता है ये, 25,000 से 73,000। और मुझे कितना रिजल्ट देता है, कहता है जी, कहता है 24 से 68 लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या एटलीस्ट आपके उस मैसेज उसके ऐड को क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसको आपने जहन में रखना है कि यहाँ एक ऐड हम चला रहे हैं जिसका आउटकम क्या है, कि कस्टमर हमें मैसेज करेगा थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप। इसी तरह का एक और ऐड आपको नजर आएगा आगे जाके, वो मैसेज का ऐड होगा। तो वहां भी मैसेज है, यहां भी मैसेज, तो डिफरेंस क्या है? यहां जो कैलकुलेशन मेजरमेंट टूल है वो क्या है? वो है क्लिक। यहां जो हम मेजरमेंट टूल रख रहे हैं वो क्या है? वो क्लिक है। यानी कि जब हम ऐड चला रहे होंगे और कस्टमर हमसे कम्युनिकेट कर रहा होगा तो हम एंड आउटकम क्या देख रहे हैं। अब यहाँ क्या है? कॉल्स। अगेन यहाँ वो लिख रहा है 2 से 13 कॉल्स, लेकिन इसका मेजरमेंट टूल क्या है ये हमें देखना होगा कि मैं एक्चुअली में ये चार्ज कब करेगा और किस बिना पर करेगा। हम इसको आगे जाके थोड़ा सा मजीद डिटेल में भी देखें। अच्छा, वापस आ जाते हैं वेबसाइट पे। चूंकि इस वक्त हम में से किसी की वेबसाइट मौजूद नहीं है तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सपोज किसी के पास वेबसाइट नहीं है तो वो क्या कर सकता है? वो एक और काम भी कर सकता है, गूगल का फॉर्म बना सकता है। गूगल का फॉर्म बना सकता है। गूगल का फॉर्म कैसा होता है? मैं आपको एक पुरानी एग्जांपल कहीं से निकाल के दिखा सकता हूँ। हाँ जी, दिखा सकता हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके सामने। अब वहां मैं साथ साथ आपको बता देना चाहती हूँ गूगल फॉर्म से हमारी बेसिकली क्या मुराद है। देखिए, गूगल फॉर्म में अपना प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं हम अपना, ठीक है जी, और साथ साथ हम अपनी सर्विस को भी किसी को सेल कर सकते हैं। अब होगा क्या इस पूरे प्रोसेस के जरिए? होगा ये कि लोग आएंगे, उसको क्लिक करेंगे, और हम उसके जरिए से उनका कुछ डेटा डेटा जो है उनका कुछ वो हम अचीव कर सकें। वो डेटा हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो कैसे नजर आएगा, वो फॉर्म कैसा होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और फिर आप उसको फर्दर जो है वो यूज कर सकते हैं एज पर योर नीड। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि कोई फॉर्म जो है ना आपको मैं यहाँ दिखाने में कामयाब हो जाऊं। इसमें बस मुझे जरा लग जाएंगे 2 से 4 मिनट।
मैं ज़रा एक इवेंट आपके लिए फेच करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट मे टेक अ लिटिल टाइम, जब तक आप ज़रा साथ में ही रहिए। सर गूगल फॉर्म जो आप कह रहे हैं, जिस तरह से जैसे शॉपिफाई की वेबसाइट बनी है जिसको हम ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं, हाँ जी। तो ये क्या, ये भी उसी तरह से ही वर्क कर रहा होता है गूगल फॉर्म? नहीं नहीं, फॉर्म बस एक फॉर्म ही होता है जो सिर्फ आपको अलाउ करता है कि आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कस्टमर की वहाँ ले सकते हैं, बस। वेबसाइट तो चूंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कर पेमेंट्स सकते रिसीव हैं, कर सकते प्राइसिंग हैं, कर लेकिन सकते हैं, इसमें नहीं कर 50 काम सकते। कर सकते हैं। इसके अंदर आप एक नहीं लिमिटेड इसमें, काम कर सकते अच्छा अच्छा ठीक है, इसमें वो हैं। नहीं कर सकते। गूगल का फॉर्म बनाने के लिए आपको 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे। सर आपकी क्या रिकमेंडेशन है, लोग जो है वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं या आजकल मैंने आपको व्हाट्सएप के? मैंने तो आपको रिजल्ट्स दिखा दिए जनाब। नहीं नहीं सर, वो तो देखें, वेबसाइट तो इफेक्ट करती ही है, लेकिन जो वेबसाइट की कॉस्टिंग है सर, तकरीबन वो 20,000 अब पड़ते हैं आपको 2 साल के, कम से कम भी। देखें, ठीक अगेन है, ये होस्टिंग ये और जो चीज़ है ना, ये रिलेट करती है टोटली, भला किसके साथ ये रिलेट करती है, इस बात के साथ कि आप क्या लगाना चाहते हैं, कितना लगाना चाहते हैं, कितने पैसे हैं आपके पास। सर मैं उसका ना आफ्टर इफेक्ट्स पूछ रहा हूँ कि आया उसको उतना ज्यादा इफेक्ट होता है उसका, कि अगर हम वो ठीक है, हो सकता है 20,000 की वेबसाइट देख के वो कोई हमें 10-12 ऑर्डर मिल भी जाते हैं तो वो 20,000 तो पूरा हो जाता है हमारा, हम्म। लेकिन क्या आया वो इतना ज्यादा आजकल की दुनिया में, देखते हैं वेबसाइट पहले मैं ज्यादा मैं इम्पैक्ट है, मैं अब आप, जितना मैं आपको व्हाट्सएप ना कल्चर आ गया है। मैं आपको ना मजीद आसान समझाता हूँ बात। देखें, हम्म, आप मार्केट में जाते हैं सामान लेने, जी। आपको फटे वाला मिलता है, आपको शटर वाला मिलता है, आपको रेड़े वाला मिलता है, आपको दुकान वाला मिलता है, आपको मॉल वाला मिलता है, आपको प्लाजे वाला मिलता है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब वो सारे जो आपको हम्म, मिलते हैं वो अपना अपना बजट के मुताबिक चल रहे होते हैं। आप मेरी बात को समझेंगे तो फिर समझेंगे, नहीं कीमतें भी उनकी समझेंगे तो अपने नहीं। मुताबिक है। अब जी, एक को चाहिए यार उनकी महीने कीमतें भी की अपनी होंगी। हाँ, एक को चाहिए भाईजान जो इनकम है वो 20,000 भी महीने की चलेगी तो चलेगा वो उसका। ठीक है। एक को हम्म, चाहिए जी इनकम जो है वो महीने की 10 लाख चाहिए, ठीक है, 10 लाख वो चाहिए, जिसको ज्यादा चाहिए होगी ऑब्वियसली वो फिर उतना ही ज्यादा गुड़ डालेगा, और डालेगा और उतनी उसके ही शायद मुताबिक फिर उसको सही है। रिजल्ट्स आ रहे होंगे। ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही दैट कह रहे मीन्स हैं। कि आपको उसके ठीक अकॉर्डिंगली है। फिर कहीं घूमना फिरना पड़ेगा। मैं यहाँ आपके लिए ना कुछ एक दो हाँ चीजें हाँ। सर्च करने की कोशिश करूँ, बिकॉज बट एज आई हैव सो मच डेटा, सो हाँ, ये मैं आपको एक एग्जांपल, बड़ा राइट एग्जांपल मुझे मिल गई आप लोगों को दिखाने के लिए। ये तब की बात है हम्म, जब वेबसाइट जैसे हम कामों पे नहीं जाते थे। तो हमने क्या किया, हमने एक फॉर्म ठीक है। क्रिएट किया, गूगल का फॉर्म ये इस वक्त आपके सामने, जिसमें हम क्या सेल करने की कोशिश करें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैं एक जैकेट बेचना चाहता हूँ, वेबसाइट नहीं है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, कस्टमर से कुछ चीजें गूगल फॉर्म के जरिए मांगी, जैसे उसका नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी, एड्रेस, प्रोडक्ट का कोड और प्रोडक्ट की फोटो मैंने उसको दिखा दी कि यार ये प्रोडक्ट का फ्रंट है, ये बैक है, ये उसका साइज चार्ट है, ये उसमें अगर तुम्हें प्रोडक्ट स्मॉल चाहिए, एक्सेल चाहिए, लार्ज चाहिए, क्या चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए, 1 2 3 4, कोई इंस्ट्रक्शंस है तो दे दो। ये एक मैंने फॉर्म बना दिया। ये फॉर्म कस्टमर को कैसे नजर आता है, हम्म कस्टमर को ये फॉर्म कुछ यूं नजर आता है, यूं करके। हम्म, मुझे इसका बैकअप डेटा कैसे नजर आता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगेन ये एक और है, ये वो बहुत अर्ली टाइम्स की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आप इसकी देखें तो ये कब बना, सन 2023 के अंदर 16 अगस्त को, बिकॉज हम तो तब से बेच रहे हैं ना चीजें। ये आपको याद होगा पीएसएल की पिक्चर्स आई थी, टी शर्ट्स आई थी, हमने बेची। जी जी। नाम लिखो, डिटेलें लिख दो। अब कस्टमर ने इसको खरीदने के लिए फॉर्म भर सही। दिया। जब उसने फॉर्म भरा तो उसके रिजल्ट्स हमें कुछ यूं नजर आए। कस्टमर का नाम, ये तो हमने टेस्टिंग वाला एक डाल दिया फॉर्म। नेक्स्ट हमने किया, कस्टमर का नाम आ गया उकैल मलिक, उसने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, उसने कहा मेल हूँ, सवात हूँ, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये साइज, ये कलर चाहिए, ये साइज चाहिए।
क्वांटिटी कितनी, 2 चाहिए, और उस वक्त प्राइस हम दे रहे थे 599 प्लस 150 डिलीवरी 749। ये लेदर जैकेट वाला अगेन इसी तरह। सो इस तरह ये एक गूगल फॉर्म के जरिए आप ये काम कर सकते हैं। सो देर इज सो मच ठीक है, जिन पे हमने काम किया हुआ है। हमें भी यहाँ गूगल फॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए। आप गूगल फॉर्म से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि ये तब की बात है जब फेसबुक के ऊपर एड्स की इतनी ऑप्शंस और चॉइसेस नहीं थी। नहीं सर, फेसबुक से तो हम ट्रैफिक जनरेट गूगल फॉर्म पे भी कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल ये पॉसिबल, ये फेसबुक मैं से आपको हम बता रहा ऑर्डिनेट तो हूँ। नहीं ना ले सकते, फेसबुक पे ये, हम उसकी चॉइस नहीं ना ले सकते। ये आपको चॉइस तो ले ली ना, आपने फॉर्म के जरिए चॉइस ले ली उसकी। हाँ वही यानी ना, कि मतलब। बेसिकली वरना क्या होता, आप कस्टमर को कहते ये प्रोडक्ट है, वो कहता जी क्या साइज चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, 5 चीजें हो जाए। यहाँ उसको वन विंडो सोल्यूशन दे दिया, खुद ही आ रहा है, फॉर्म भर के जा रहा है। बिल्कुल, तो नहीं तो आपका आपको काम, उसके लिए टाइप निकालना। आपका काम बच गया। अब ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है एक्चुअली में, और क्या क्या हो सकते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट के केस में मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट नहीं है तो ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके पास ये है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट का सिंपल लिंक दे देंगे। अब यहाँ वो ऑब्जेक्टिव्स आपको बताता है कि आपको अचीव क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। यानी कि इस ऐड के जरिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट के ज्यादा ज्यादा व्यूज आए तो आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन, आप चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग क्लिक करें मेरी वेबसाइट को, आप क्लिक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका ऐड जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे तो आप वो कर सकते हैं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा ज्यादा आपसे बात करें या ज्यादा ज्यादा लोगों तक आपका ऐड दिखाया जाए। सो इनमें से कुछ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहां देखें कुछ और चीजें हैं, बिड कंट्रोल है, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट आपको चार्ज कब किया जा रहा है, व्हेन यू गेट चार्ज, आपको फेसबुक पैसे कब ले रहा है आपसे, क्लिक होने पे तो नहीं ले रहा। डिपेंड कर रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव ऊपर से क्या सेलेक्ट करते हैं। अब ये हमने टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स किया, तो मैं यहाँ देखता हूँ मुझे क्या हो रहा है चार्ज। कहते हैं यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या इंप्रेशन की बेसिस पर चार्ज हो जाएगा या आपको क्लिक की बेसिस पर चार्ज होगा। सो फेसबुक आपको जो भी ऐड चला रहे हैं उसके पीछे बैकएंड कोई ना कोई रिदम रख रहा है जिसकी बेस पे आपको चार्ज करता है। वो या तो क्लिक पे होता है, या ऐड के दिखाए जाने पे होता है, या इंप्रेशन पे, या क्लिक्स पे, या परचेज पे, या मैसेज पे, या लीड पे, कोई ना कोई इसके पीछे एक रिदम मौजूद है। तो सपोज मैंने एक ऐड चलाया, मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया, मैं कहता हूँ लोग क्लिक करें, तो कहता है ठीक है, आपको चार्जेस कब चार्ज होने चाहिए आप बताएं, इंप्रेशन की बेसिस पर चार्ज करें या आपको सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक की बेस पर चार्ज करें, ये मुझे डिसाइड करो। अब ये कैसे डिसाइड होगा, ये एक सवाल है। ये डिसाइड हो सकता है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, कि मुझे किस चीज से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे आप कहते हैं यार मेरी दुकान है, उसी बंदा अंदर ले आओ एक कर सेल मैं कर लांगा। आप दूसरा कहते हैं नहीं भाई, मुझे बंदे लाने के पैसे नहीं देने आपको, आप मुझे कोई सेल ला के देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। समझ रहे बात को? ऑर्डर पे जी। अच्छा, अब सपोज ये जो आपने ऐड चलाया, आप उसके जरिए से, अगेन ऑडियंस के वाले से हम पहले थोड़ी बात कर चुके हैं, टाइम क्या होना चाहिए, बजट चाहिए क्या होना चाहिए, इस पर हम ऑलरेडी कुछ बात कर चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब चूंकि अगर आपकी वेबसाइट मौजूद है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनुअल अपलोड करें, जो इमेज, जो वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं, या आप कैरोसल का एक ऑप्शन होता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैरोसल होता है मल्टीपल इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं। मल्टीपल इमेजेस आप कैसे अपलोड करेंगे ये अब हम यहाँ देख लेंगे। मैनुअल हमने यहाँ सेलेक्ट किया जी, क्रिएट ऐड हमने सेलेक्ट कर दिया, कैरोसल सेलेक्ट कर दिया। यहाँ अगर आप देखें जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना आप सीखते जाएंगे, तो यहाँ वो साथ में एक ऑप्शन आपको दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड दिखाया जाए ऐसे लोगों को जो कि इससे रिलेटेड एड्स देख रहे हैं, तो आप इजाजत देते हैं तो हम वहां भी दिखा देते हैं। लेट से कोई जूते खरीद रहा है तो आप भी जूते बेचते हैं तो आपका एड्स भी उनके दरमियान में नजर आना शुरू हो जाएगा। ये इसने ऑप्शन दिया है, enabling may increase your ads exposure to people in a shopping mindset by allowing this ad to appear alongside ads from multiple businesses। यानी कि और जो businesses क्या ad नजर आ रहे हैं, मैं जूते बेचना चाहता हूँ, बोरजान का जूता नजर आ रहा है, स्टाइलो का जूता नजर आ रहा है, तो वहां मेरा भी एड नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। अब कैरोसल क्या होता है जी, कैरोसल होता है एन एड विच हैज मल्टीपल इमेजेस, दो से ज्यादा इमेजेस को हम, दो या दो से ज्यादा इमेजेस को हम कैरोसल कहते हैं। हमने क्या किया, ऐड इमेज कार्ड किया,
आप अपने डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, अपने पेज से, जहां से मर्जी कोई ऐड सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप वो इमेजेस सेलेक्ट करते हैं। सपोज मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, एक इमेज मैंने सेलेक्ट कर दी, मैंने ये 2 इमेजेस सेलेक्ट कर दी, मैंने 3, ये मैंने 4 इमेजेस सेलेक्ट कर दी। मैं जब सेलेक्ट कर दी, इनको कंटिन्यू कर दिया, तब क्या होगा, ये मेरा एक कैरोसल बना लेगा। कस्टमर को मेरी मल्टीपल इमेजेस नजर आ रही है, और वो जब क्लिक करेगा तो वो यूं यूं नजर आएंगे। जिसको वो क्लिक करेगा बेस्ड ऑन कि मैंने क्या ऑब्जेक्टिव पीछे रखा हुआ है, क्या कॉल टू एक्शन, ये कि क्लिक करने के बाद उसके साथ क्या होगा, वो एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे कि यहां मैंने कहा क्लिक करे तो वेबसाइट पे पहुंचे, एड के ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट क्या लिखना चाहिए, वो चीजें, पोस्ट के ऊपर क्या लिखनी चाहिए, इस पे चूंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं तो अभी दोबारा उसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। यहाँ आपके पास क्या ऑप्शन आता है, एक जब कैरोसल की एक इमेज आप अपलोड कर रहे हैं, वो मैं जरा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको उसका एक रिदम पता चल जाए कि यार ऐसा करना। तो मैं कहता हूँ लेट्स से फ्लैट 30% ऑफ, क्वालिटी गारंटी। तो अब अगर आप देखें तो जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो मुझे यहाँ अपने ऐड के अंदर नजर आ रहा है। अप्लाई टू ऑल कार्ड्स किया मीन्स कि जितने भी इमेजेस मौजूद हैं सब पे ये अप्लाई हो जाए। इसको मैंने प्रीव्यू किया, अब ये मुझे आपके सामने दिखाएगा कि मेरा ऐड मेरे कस्टमर को कैसे नजर आएगा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। ये देख रहे हैं, फ्लैट 30% ऑफ, क्वालिटी गारंटेड। ये कहाँ दिखा रहा है, फीड के अंदर। ये कहाँ दिखा रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर। ये अब क्योंकि कुछ जगहों पे ये ऑप्शन आएगा, कुछ जगहों पे नहीं आएगा, तो जहां जहां जो जो ऑप्शन नजर आ रहा होगा वो दिखा देगा। या उसने एक वीडियो की फॉर्म में खुद ही बना दिया ऑटोमेटिक। ये देख लें, ये डिफरेंट ऑप्शंस दिखा रहा है मेरे, समझ रहे हैं? अब जब कस्टमर इसको क्लिक करेगा तो क्या होगा, कस्टमर लैंड करेगा वहां जहां का मैंने लिंक दिया हुआ है। अब वो लिंक बेशक मेरा ये वाला पेज हो जाए, जैसे कि मैंने इसका प्रीव्यू क्लिक किया था तो ये मेरा प्रीव्यू है। ये कस्टमर बेशक यहाँ जो है मैं अपना ये प्रीव्यू का लिंक ड्रॉप कर दूं, ये देख लें, जैसे कि अप्लाई टू ऑल कार्ड, सब कार्ड्स पे ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं वेबसाइट के लिंक पे जाए ये लिंक दे देता हूँ, रिव्यू यूआरएल, ये मैं देखता हूँ जी क्या कस्टमर को नजर आएगा तो ये नजर आ जाएगा। समझ रहे बात को? जी जमशेद और यूसुफ, समझ आ रही? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। जी जी सर। यस सर, क्लियर। अब अगर वेबसाइट तो वेबसाइट पे चला जाएगा, वेबसाइट नहीं है तो गूगल का फॉर्म जिंदाबाद। शुरू कर लेते हैं। ऑप्शन 1 वेबसाइट वाला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन 2 मैं कहता हूँ मैसेजिंग ऐप से, वो मुझे मैसेज कर ले, मैसेज करेगा, वो कहेगा क्या मैसेज करेगा, कहाँ करेगा, आप कहता है कस्टमर कहता है आपको सिलेक्ट कर लें आप कहाँ मैसेज करवाना चाहते हैं उसका। पहली बात है, जिस बिजनेस के लिए हम ऐड चलाते हैं ये याद रखिएगा उसका फेसबुक इंस्टाग्राम पेज बनाना लाजमी है, नहीं है तो हम खुद बना देंगे। उसका एक इंस्टाग्राम पेज, उसका फेसबुक पेज और उसका एक व्हाट्सएप बिजनेस। अभी तक आपके पास जो मोबाइल में है वो स्टैंडर्ड बिजनेस, स्टैंडर्ड व्हाट्सएप हो सकता है। उसी को अगर आप मोबाइल के ऑप्शन में जाएंगे, एप्लीकेशन के सर्च ऑप्शन में जाके वहां जाके लिखें व्हाट्सएप बिजनेस, तो आपको व्हाट्सएप की बिजनेस एप्लीकेशन मिल जाएगी। यहां आप सिर्फ बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप सिर्फ बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर आप उसको अपने पेज के साथ मेंशन भी कर देते हैं उसकी डिटेल में जाके। अब सपोज मैं एक ऐसा बिजनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसका नहीं है, लेट्स से मेरे पास ये अलिफ लाम मीम के नाम से चुका है उसका वैसी। अब इसका जो है व्हाट्सएप नहीं है, इंस्टाग्राम भी नहीं हमने बनाया हुआ, इसका सिर्फ फेसबुक पेज बना हुआ है, तो वो उन ऑप्शंस को नहीं देगा। अगर सपोज कोई और देख लेता हूं मैं, लेट्स से ये है जी ग्रो ट्रेनिंग्स के नाम से, तो यहाँ इसका फेसबुक भी है, इसका इंस्टाग्राम भी है और इसका व्हाट्सएप भी मौजूद है। और अगर नहीं है तो मैं कनेक्ट करूंगा, क्रिएट करूंगा। अब उसका ऑप्शन क्या होगा आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ, जैसे अलिफ लाम मीम है, ठीक है जी। अब इसका नहीं मौजूद है एक व्हाट्सएप अकाउंट,
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा कनेक्ट अकाउंट, यहाँ नंबर दूंगा, मैं किस नंबर पे क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं कहता कंटिन्यू कर दो। तो क्या कहेगा, फौरन से कहता है जी आप बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल करें इसके लिए। मैं कहता हूँ ओके कंटिन्यू कर दो। वो फिर एक कोड भेजेगा मेरे नंबर पे, उसको मैं कंफर्म करूंगा और फाइनली मेरा वो नंबर एज अ बिजनेस व्हाट्सएप ऐड हो जाएगा। जी मेरी बात समझ आई थी? जी सर। ठीक है। तो अगेन ये स्टेप्स है जिनको हम फॉलो करेंगे और अपना इंश्योर करेंगे कि हमारा काम हो रहा हो। अब सपोज मैंने सारी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर दी है, ऑडियंस क्या होनी चाहिए वो तमाम चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। इसके एक्सपर्ट लेवल पे मैं आपसे जाऊंगा लेकिन जब आप कुछ एड्स चला चुके हो। अगेन ऑडियंस सेलेक्ट की, बजट सेलेक्ट किया, सब कुछ किया, नेक्स्ट प्रेस कर दिया। अब जो भी मेरा ऐड है जो मैं अपने कस्टमर को दिखा रहा हूँ वो मेरे कस्टमर को दिखाएगा। मैं सिंगल इमेज भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं कैरोसेल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल इमेजेस। जो कंटेंट लिखना चाहता हूँ मैं लिखूंगा और उसके बाद पब्लिश का बटन दबा दूंगा। तो अब क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन कि मैंने क्या ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, मेरा ऐड मेरे कस्टमर को नजर आएगा। ठीक है जी। सर यहाँ एक क्वेश्चन है कि जो आपने इतनी सारी ऑप्शन बताई थी कि कुछ सिर्फ जो है वो अवेयरनेस है और दूसरा है, तो आपने सर अपने तजर्बे से बताएं कि वो कौन सा जो है वो किस टाइम पे बेहतर होता है देखिए चलाना। इसका इसका आंसर बेसिकली डिपेंडेंट है बिजनेस की नीड के ऊपर, लेकिन इस आंसर को ठीक मैं आपको जवाब दूंगा उसके लिए आपको पहले ये करना होगा, आप ये जो आज मैंने ऐड करा है इसको गो थ्रू करें ठीक है। और इसमें से कोई एक ऐड रन करें, ट्रैफिक का या मैसेज का। ठीक है। और आई एश्योर कि आपको अब रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे थोड़े थोड़े। जी जी ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग भी क्लास की मैं आपको शेयर